अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी, उसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। अब आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिए हुए एक्सप्रेशन आपने उनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग मेथड फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ उसने आपको बाउंड कर दिया है कि आप फैक्टराइजेशन मेथड ही इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा कोई और मेथड आप यूज़ नहीं कर सकते। तो देखते हैं, सबसे पहला पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। इसके हमने बनाने हैं फैक्टर्स। जी, फर्स्ट पार्ट हमारे पास है। इससे पहले भी हम लोग नाइन्थ क्लास में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम वहीं से एज इट इज़ देखते हैं, रिकॉल करते हैं कि आपके पास एक्सप्रेशन कौन सा है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन ये वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का ये वाला एक्सप्रेशन है जिसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। और इसके फैक्टर्स हम लोग कैसे बनाते हैं कि जो आपको आखिरी कांस्टेंट सी दिया हुआ है इसके हम बनाते हैं फैक्टर्स। उनको ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मिले हमें सेंटर वाली टर्म और मल्टीप्लाई करने पे मिले लास्ट वाली टर्म सी। तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है -6। ठीक है, लेकिन हम -6 के फैक्टर नहीं बनाएंगे, हम फैक्टर्स बनाएंगे सिर्फ 6 के। तो हमारे पास क्या होगा, 2 3 द 6 और 3 1 द 3। अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिले -x और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -6। तो देखिए हमारे पास फैक्टर ऐसे बनेंगे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखिए -3 जब प्लस 2x के साथ सॉल्व होगा तो हमें मिलेगा -x, और जब -3 मल्टीप्लाई होगा +2 से तो हमें मिलेगा -6। इसका मतलब है कि हमारे फैक्टर बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अब ये हमारे पास वो टाइप आ गई है जिसमें हमारे पास 4 आपको टर्म्स दी हुई हैं। जब आपको 4 टर्म्स दी होती हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 2 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो मैंने इन दोनों के फैक्टर्स बनाने के लिए इन दोनों में से कॉमन लिया है x को, अंदर आएगा x-3। अब आपके पास जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आया वही वाला एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए, अदरवाइज आपके फैक्टर्स गलत हो जाएंगे। तो हम फ़ौरन से यहाँ लिख देते हैं x-3। अब आप देखें कि ऊपर आपको चाहिए 2x, लेकिन हमने यहाँ लिखा है x-3। तो मीन में बाहर क्या नंबर लिखूँ जो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें 2x दे, तो मीन हमें 2 लिखना है बाहर। तो मैंने यहाँ बाहर 2 लिखा तो हमारे पास 2x आएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 देगा। अब रह गया यहाँ पे साइन। हमें नहीं पता कि हमने यहाँ पे कौन सा साइन पुट करना है, प्लस पुट करना है या माइनस पुट करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैंने साइन माइनस पुट करना है। अगर यहाँ माइनस पुट करना है तो -2x से मल्टीप्लाई होकर हमें -2x देगा, जबकि आपको क्या चाहिए, प्लस साइन। और -2 मल्टीप्लाई होगा -3 से तो हमें +6 देगा, जबकि हमें चाहिए -6। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम माइनस साइन पुट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे पुट करेंगे प्लस साइन। ठीक है, तो अब आपके पास कॉमन आ गया है x-3 दोनों में, और किस में से कॉमन है, x+2 में से कॉमन है, इज इक्वल टू 0। तो अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बेसिकली यहाँ पे क्लोज हो जाती है। लेकिन हमने इन एक्सप्रेशंस में क्वाड्रेटिक एक जो आपको ये दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है। मीन यहाँ पे जो आपका वेरिएबल x दिया हुआ है उसके हमने आंसर निकालने हैं, वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, फैक्टराइजेशन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपको पता है ये दोनों एक्सप्रेशन 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि x-3 भी 0 के बराबर और x+2 भी 0 के बराबर है। तो हमारे पास आएगा x-3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और x+2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी -2। क्योंकि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारे पास इसके 2 सोल्यूशन होंगे। तो सोल्यूशन सेट हमारा बनेगा जिसमें आंसर आएगा 3 एंड -2। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अगेन ये भी हमारे पास यही वाली टाइप है। आपके पास क्या है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाता है 0। एक्सप्रेशन ले लें आप। तो ये अगेन वही वाली टाइप है जिसमें हमने अपने सी के फैक्टर्स बनाने हैं, उनको ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे आपको सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे ये सी मिले। तो यहाँ हमारा सी क्या है, -28। अगेन हम -28 के फैक्टर्स नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ किसके बनाएंगे, हम बनाएंगे सिर्फ 28 के फैक्टर्स। तो हमारे पास आएगा 2 1 द 2, 2 4 द 8 और 2 7 द 14। ठीक है, और फिर 7 1 द 7। तो हमारे पास फैक्टर्स इसके बन गए हैं कौन से, 2 2 7। इनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें +3x मिले और मल्टीप्लाई करने पे -28 मिले। तो 2 2 द 4 होता है और 4 7 द आपके पास क्या आता है, 28। और आपके पास 7 में से अगर आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 3 मिलता है। तो फैक्टर्स हमारे पास बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
अब आपके पास देखें +7x के साथ जब -4x को सॉल्व करते हैं तो हमें +3x मिलता है, और जब +7 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें -28 भी मिलता है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि देखें 4 टर्म्स आ गई हैं, इनमें हम दो दो के पेयर बनाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे, अंदर आएगा x + 7, और यहाँ से हम माइनस, अगेन वही वाली बात मैंने आपको बताई थी लास्ट क्वेश्चन में कि जो आपका एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ आया है वही वाला एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखें कि बाहर आपने कॉमन क्या लेना है, और फिर आप चेक करें कि आपने साइन क्या पुट करना है। तो देखिए मैंने यहाँ आपको 4x चाहिए, लेकिन यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ x + 7 था, तो मीन हमने बाहर 4 पुट कर दिया है, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ बात कर रही हूँ साइन की, कि यहाँ मैं लगाती हूँ प्लस साइन। तो अगर मैं प्लस साइन लगाती हूँ तो +4x से मल्टीप्लाई होकर +4x देगा, लेकिन मुझे चाहिए -4x, और ये प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा +28, लेकिन मुझे चाहिए -28। तो इट मीन यहाँ आप प्लस साइन नहीं लगाएंगे, यहाँ हम साइन लगाएंगे माइनस का। तो -4x और -28 आपको मिलेगा। तो अब हमारे पास कॉमन है x + 7, ठीक है। दोनों में से कॉमन है, किस में से, x - 4 में से, = 0। अगेन हमारी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है, लेकिन हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो x + 7 भी 0 के इक्वल होगा, और x - 1 भी 0 के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी -7, और यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 4। तो हमारा सोल्यूशन सेट होगा -7 और 4। सोल्यूशन सेट में आप 4 पहले लिख लें और -7 बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दोनों इसके सोल्यूशन है। अब है हमारे पास थर्ड पार्ट है 6x² + 13x - 5 = 0। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन फैक्टराइजेशन का ये वाला है जिसमें ax² + bx + c, ये हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स में यहाँ x² के साथ a नहीं था, लेकिन अब इसमें आपके पास ax² + bx + c। अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की वो टाइप है जिसमें हम a को मल्टीप्लाई करते हैं c से, तो आंसर आता है ac, और हमने बनाने होते हैं इस ac के फैक्टर्स, ठीक है। और उन फैक्टर्स को ऐसे रीअरेंज करना होता है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिले सेंटर वाली टर्म, और मल्टीप्लाई करने पे हमें c ना मिले, हमें मिले ac, ठीक है। तो यहाँ अब आपका a क्या है, हमारे पास 6 है, और c हमारा 5 है। तो 6 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 है, तो हमारे पास आंसर आएगा -30, ठीक है। लेकिन अगेन हमने -30 के फैक्टर्स नहीं बनाने, हम सिर्फ किसके फैक्टर बनाएंगे, 30 के, ठीक है। तो 2 1 दा 2, और आपके पास कैरी जाएगा 2 5 दा 10, फिर 3 5 दा 15, और 5 1 दा 5। तो हमारे पास है 2 3 5, जिनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिले +13x, और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले -30, ठीक है। तो अब आपके पास क्या होगा, देखें 5 3 दा 15, और 15 - 2 आपको मिल जाएगा 13। तो देखें हमारे पास फैक्टर बनेंगे 6x² + 15x - 2x - 5 = 0। अगर आप +15 में से -2x को निकालें तो हमें +13x मिलेगा, और +15 हमारा -2 से मल्टीप्लाई होकर -30 भी देगा। तो इट मीन आपके फैक्टर बिल्कुल करेक्ट है। अब अगेन हम क्या करते हैं, 4 आपको एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो हम दो दो के फैक्टर्स बनाते हैं। अब आप देखें कि पहली 2 टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। मैंने कॉमन लिया है 3x, तो अंदर आएगा 2x + 5। अब मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्रेशन आपने ब्रैकेट में यहाँ लिखा है वही एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि बाहर हम क्या लिखें। अब आप नोट करें तो ऊपर वाला एक्सप्रेशन और ये दोनों बिल्कुल सेम है, तो इट मीन मैं बाहर ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं जो इससे मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ यही दे, तो वो है हमारा नंबर 1। अब हमने पुट करना है साइन। सपोज मैं यहाँ कहती हूँ कि मैंने यहाँ लगाया है प्लस साइन। अगर मैं यहाँ प्लस साइन लगाती हूँ तो +1 आपका मल्टीप्लाई होगा 2x से, तो +2x देगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -2x। सेम आपका प्लस मल्टीप्लाई होगा +5 से, तो यहाँ आपको मिलेगा +5, लेकिन मुझे क्या चाहिए, -5। तो इट मीन आपने यहाँ प्लस साइन पुट नहीं करना, हमने यहाँ कौन सा साइन लगाना है, माइनस साइन। तो अब आपके पास दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2x + 5, किस में से कॉमन आ रहा है, 3x - 1 में से, ठीक है। तो = 0, ये आपके फैक्टर्स बन गए हैं। अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमारे पास क्या है, 2x + 5 = 0, और 3x - 1 = 0। आप फर्स्ट एक्सप्रेशन में से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या एक्स्ट्रा है, +5, जो राइट साइड पे जाके आपका हो जाएगा -5। तो यहाँ अब आपके पास एक्स्ट्रा है 2, जो कि x से आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो राइट साइड पे आके होगा ये डिवाइड। तो x की वैल्यू हमारे पास निकलती है -5/2। यहाँ हमारे पास है -1 एक्स्ट्रा है, तो -1 आपका राइट साइड पे जाके हो जाएगा +1। अब हमारे पास 3 एक्स्ट्रा है जो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके होगा डिवाइड। तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आती है 1/3। तो आपका सोल्यूशन सेट है -5/2 और 1/3।
3। तो हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इज इक्वल टू 9/2। ये हमें फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेहतर ये होता है कि आप इसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो है ना सिंप्लीफाई कर लें ताकि आपके लिए सोल्यूशन आसान हो जाए। तो हमें फ्रैक्शन में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन की दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2x² और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा 3x और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो के हमारे पास आएगा 9। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 9 को लाना होगा हमें लेफ्ट साइड पे। तो जब 9 आपका लेफ्ट साइड पे आएगा तो -9 हो जाएगा। अब एक्सप्रेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमने बनाने इसके फैक्टर। अगेन ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जिसमें हमने a को c से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ a आपका 2 है और c हमारा 9 है। तो 9 2 से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा -18। लेकिन हम -18 के फैक्टर नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ किसके फैक्टर्स बनाएंगे, हम बनाएंगे 18 के फैक्टर, ठीक है। तो 2 9 द 18 और 3 3 द 9। अब हमारे पास फैक्टर है 2 3 3, जिनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -3x मिले और मल्टीप्लाई करने पे -18। तो देखिए 2x² -6x प्लस 3x -9 इज इक्वल टू 0। अगर आप -6x प्लस 3x को सॉल्व करेंगे तो हमें -3x मिलेगा और जब -6 हमारा प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें -18 भी मिलेगा। अब ये आपके पास 4 टर्म आ गई हैं, हम 2 2 के फैक्टर्स बनाएंगे। तो देखिए पहले 2 में से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, हम 2x कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास आएगा x -3, ठीक है। सेम यही आपके पास ये एक्सप्रेशन भी होना चाहिए, x -3 इज इक्वल टू 0। अब हम देखेंगे कि हमें बाहर कॉमन क्या लेना है। अब यहाँ ऊपर मेंशन है 3x, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ क्या है x, तो इट मीन बाहर मुझे क्या लिखना है 3। अब 3 से मल्टीप्लाई होकर हमें 3x देगा और 3 से मल्टीप्लाई होकर 9 देगा। अब हमने पुट करना है साइन। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ प्लस साइन। +3 प्लस x से मल्टीप्लाई होकर हमें +3x ही देगा और हमें +3x ही चाहिए, ठीक है। और +3 -3 से मल्टीप्लाई होकर -9 देगा और हमें -9 ही चाहिए। तो इट मीन आपने साइन बिल्कुल एक्यूरेट पुट किया है। अब हमारे पास दोनों में कॉमन आ गया x -3, तो x -3 को हमने कॉमन लिया है। किस में से कॉमन आया है, 2x + 3 इज इक्वल टू 0 में से। तो फैक्टराइजेशन हमारे पास यहाँ कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास आएगा x -3 इज इक्वल टू 0, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 3। यहाँ हमारे पास एक्स्ट्रा है +3, तो +3 हमारा राइट साइड पर जाएगा -3। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वहाँ 2 आपका मल्टीप्लाई हो रहा है x से, राइट साइड पर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट निकल आएगा x इज इक्वल टू 3 एंड -3/2। नेक्स्ट है हमारे पास अब इसका फिफ्थ पार्ट है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में। अगेन 3x - 8/x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2/x + 5। यहाँ उसने आपके ऊपर कंडीशन लगाई है कि आपकी x की वैल्यू 2 और -5 नहीं आनी चाहिए, इसके अलावा जो मर्जी आ जाए लेकिन ये आपकी वैल्यू ना आए। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। अगेन यहाँ हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में x - 2 और x + 5। तो फ्रैक्शन फॉर्म को ख़त्म करने के लिए जो आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ है हम उसी से क्या कर लेते हैं, या मल्टीप्लाई कर लें, कि आप एक्सप्रेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर लें। किससे, x - 2 और x + 5 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ x - 2 से x - 2 कैंसिल होके आपके पास x + 5 आएगा और यहाँ x + 5 से x + 5 कैंसिल होके x - 2 बचेगा, जो कि 5x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज़ दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे भी हमारी फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ मैंने की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपकी मर्ज़ी है, जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया था दोनों साइडों को, आप वो काम कर लें या आप कर लें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने यहाँ की है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये आपको जो डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ था उससे मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बता दिया है। अब हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x + 5 आपका मल्टीप्लाई होगा 3x - 8 से और x - 2 हमारा मल्टीप्लाई होगा 5x - 2 से। तो हमारे पास आएगा x + 5 ब्रैकेट 3x - 8 और x इज इक्वल टू x - 2 5x - 2। अब हम सबसे पहले तो इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना है। पहले हमारे पास x मल्टीप्लाई होगा किससे, 3x - 8 से। यहाँ हम सिंपल कर रहे हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास आएगा 3x² और -8x।
फिर प्लस 15x और माइनस 40। यहाँ आपका x मल्टीप्लाई होगा पहले तो 5x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब हम इसको चेंज करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। और कैसे चेंज करेंगे कि आप कंप्लीट एक्सप्रेशन को ले आएँ लेफ़्ट हैंड साइड पे। ठीक है, सेम सेम टर्म्स को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15x माइनस 40। अब अगर आप नोट करें 8x और 15 दोनों आपके पास x वाली टर्म है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। साइन दोनों के डिफरेंट है तो हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर के साथ साइन वो वाला आएगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। तो हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 40 इज इक्वल टू, यहाँ भी आपके पास x वाली दो टर्म है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा माइनस 12x प्लस 4। अब हम क्या करते हैं कि जो आपके पास राइट साइड पे एक्सप्रेशन है उसे भी उठा के लाते हैं हम लेफ्ट साइड पे। तो 3x स्क्वायर इसके साथ x स्क्वायर वाली टर्म आपकी यहाँ पे आएगी, वहाँ प्लस 5x स्क्वायर है, जब यहाँ आएगा तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 12x जब इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 12x। यहाँ है माइनस 40 और जब ये प्लस 4 इधर आएगा तो होगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर हमारे पास आएगा माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 7x प्लस 12x हमारे पास आएगा प्लस 19x और माइनस 40 और माइनस 4 हमारे पास आ जाएगा माइनस 44 इज इक्वल टू 0। अब अगेन यहाँ हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन की दोनों साइडों को नेगेटिव साइन से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस 19x और प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब हमने इक्वेशन को कन्वर्ट कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब हमने बनाने हैं इसके फैक्टर्स। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास ये वाली टाइप है फैक्टराइजेशन की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जिसमें हमने a को मल्टीप्लाई करना है c से, तो हमारे पास ac आएगा। जो आंसर आएगा हम बनाएंगे उसके फैक्टर्स, उन्हें ऐसे रीअरेंज करेंगे कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे मिले हमें सेंटर वाली टर्म और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिले ac। तो यहाँ आपका क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ a हमें दिया हुआ है 2 और c है 44। तो हम करेंगे 2 को 44 से मल्टीप्लाई। जब हम 2 को करेंगे 44 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आता है 88, जिसके अब हमने बनाने हैं फैक्टर्स। तो 88 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। हमारे पास क्या आएगा 2 4 द 8, 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 2 द 4 और 2 1 द 2। उसके बाद 11 हमारा डिवाइड होता है 11 के ही टेबल पे। अब आपके पास है 2 2 2 और ये 11, जिसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं। तो अब आप देखें कि हमारे पास क्या होता है 2 2 द 4 और 4 2 द 8। ठीक है, 8 और 11 हमारे पास ऐड होके क्या देंगे हमें माइनस 19x और इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 88। ठीक है, तो माइनस 11x माइनस 8x ऐड होके हमें देंगे माइनस 19x और जब माइनस 11 से माइनस 8 मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा प्लस 88। इसका मतलब है आपके फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, वो हमारे पास आता है x, 2x माइनस 11। अब आपने ये जो एक्सप्रेशन ब्रैकेट में यहाँ पुट किया है एज इट इज़ वही एक्सप्रेशन हम यहाँ पुट कर देंगे। अब आपको ऊपर चाहिए 8x लेकिन हमारे पास है 2x, तो मीन आपको बाहर 4 पुट करना होगा। ठीक है, तो बाहर हमने 4 पुट किया तो हमें 8x मिल गया, फिर 4 आपका 11 से मल्टीप्लाई होकर 44 भी मिल गया। अब हमने पुट करना है यहाँ पे साइन। ठीक है, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे हमने पुट करना है प्लस साइन। अगर आपने यहाँ पे प्लस साइन पुट करना है तो देखें प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा प्लस 2x से तो हमें प्लस 8x देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस 8x। सेम आपका प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो हमें मिलेगा माइनस 44, जबकि हमें चाहिए प्लस 44। इसका मतलब है कि आपने यहाँ प्लस साइन नहीं लगाना, हमने यहाँ कौन सा साइन लगाना है माइनस साइन। अब आपके पास कॉमन आ रहा है 2x माइनस 11, किस में से कॉमन आ रहा है x माइनस 4 में से, इज इक्वल टू 0। अगेन अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू। तो आपके पास क्या है 2x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारे पास 11 एक्स्ट्रा है जो राइट साइड पे जाके हो जाएगा प्लस 11। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा है जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड। तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 11/2। यहाँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 4। तो हमारा सोल्यूशन सेट है 11/2 और 4। तो हमारा 5th पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 6th पार्ट। जी, हमारे पास 6 पार्ट है 1/x माइनस 1 और माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/35। अगेन ये भी हमारा क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो अगेन यहाँ भी दो तरीके हैं आपके पास के, जो जो आपको एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उससे आप इक्वेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें। वो आपके पास क्या है x माइनस 1 होगा। ठीक है, x प्लस
3 होगा और हमारे पास क्या है 35। तो इससे आप इक्वेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म ख़त्म हो जाएगी और सिंपली हमें मल्टीप्लिकेशन करके आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ दूसरा काम हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम ले सकते हैं एलसीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलसीएम क्योंकि ये वाला काम हम पीछे भी कर चुके हैं। अब हम करते हैं यहाँ एलसीएम हम लेंगे, हमारे पास आएगा x-1 और x+3। एलसीएम लेके हम अपने एक्सप्रेशन को फर्दर इसी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी इस स्टेप पे हम ऐसे सॉल्व करें तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करके करेंगे तो फिर हमारे पास कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि डिनोमिनेटर में x-1 है और x+3 है, तो एलसीएम में आपके पास दोनों एक्सप्रेशन आ जाएंगे x-1 और x+3। अब आपके पास एलसीएम में x-1 और x+3 है, जबकि फर्स्ट एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में इन दोनों में से x-1 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये है कि x+3 जो कि यहाँ नहीं है, मिसिंग है, वो मल्टीप्लाई होगा हमारे न्यूमरेटर 1 से, तो हमारे पास x+3 ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास एलसीएम में से मिसिंग है x-1, तो जो मिसिंग है वो मल्टीप्लाई होगा उसके न्यूमरेटर से, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा माइनस सेंटर वाला और x-1। इस एक्सप्रेशन को मैंने ब्रैकेट में इसलिए पुट किया है क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है और हमें पता है कि माइनस हर एक के साइंस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो हमारे पास आएगा x+3 और माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई x-1 और x+3 इज इक्वल टू 1/35। अब यहाँ हमारे पास क्या होगा कि आपके माइनस साइन इससे माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा हमारा ब्रैकेट से, तो हमारे पास आएगा माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1/35। अब आपका प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ 3 और 1 हमारे पास आ जाएगा 4/x-1 और x+3 इज इक्वल टू 1/35। अब ये एक्सप्रेशन हमारा कुछ सिंप्लीफाई हो गया। अब आप इस स्टेप पे ये काम कर सकते हैं कि आप इक्वेशन की दोनों साइडों को x-1, x+3 और 35 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन ख़त्म होकर यहाँ सिर्फ 4 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 35 आ जाएगा यहाँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि 35 से 35 कैंसिल होके यहाँ हमारे पास आ जाएगा x-1 और x+3। ठीक है, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लिकेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड ये है इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज़ दूसरा स्टेप काम वही है जो भी हमने अपने प्रीवियस पार्ट में किया था कि हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 35 मल्टीप्लाई होगा 4 से और 1 मल्टीप्लाई होगा x-1 x+3 से। दोनों सिचुएशन में जो मर्जी मेथड आप यूज़ कर लें, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट। 35 हमारा मल्टीप्लाई होगा 4 से तो आएगा 140, और यहाँ x-1 मल्टीप्लाई होगा x+3 से, तो हमारे पास क्या आएगा x से मल्टीप्लाई होकर x² और प्लस 3x और माइनस x और माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा। 140 इज इक्वल टू x², ये दोनों हमारे पास x वाली टर्म है, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आएगा -2x -3। अब हम इसको चेंज करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपके पास x² उधर जाएगा तो -x², ठीक है, और फिर यहाँ हमारे पास है +2x, इधर आके होगा -2x, और ये आपका क्या है -3 इधर आके हो जाएगा +3, और 140 हमारा वहीं पे है तो वो +140 ही रहेगा। अब -x² -2x हमारे पास 140 और 3 दोनों कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 143 आएगा। अब आपके पास x² वाली टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो एक्सप्रेशन की दोनों साइडों को, इक्वेशन की दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर देते हैं नेगेटिव साइन से, तो हमारे पास आएगा x² + 2x प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस से तो -143 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्सप्रेशन आपके पास चेंज हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हमने करनी है इसकी फैक्टराइजेशन। अब ये आपके पास फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है x² + bx + c, जिसमें हमने अपने आखिरी कांस्टेंट c के फैक्टर्स बनाने हैं। तो c यहाँ आपका क्या दिया हुआ है 143 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। ये हमारा 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पे भी डिवाइड नहीं हो सकता, ये हमारा डिवाइड होगा 13 पे। 13 1 दा 13 एक कैरी जाएगा, फिर अगेन 13 1 दा 13, फिर 11 आएगा और 11 हमारा 11 पे ही डिविजिबल होता है। तो हमारे फैक्टर है 13 और 11, जिनको हमने ऐसे रीअरेंज करना है कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें +2x मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें -143 मिले। तो हमारे फैक्टर बनेंगे x² आपके पास आ जाएगा +13x - 11x - 143 इज इक्वल टू 0। जब आप +13 - 11x करेंगे तो हमें +2x मिलेगा, और जब +13 से -11 मल्टीप्लाई होगा तो हमें -143 मिलेगा। तो अब हमारे पास क्या है, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे x को कॉमन लिया, अंदर हमारे पास आएगा x + 13, सेम यहाँ भी हमारे पास x + 13 ही आएगा और बाहर आ जाएगा -11।
अब आपके पास फैक्टर बने x प्लस 13 और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलती है -13, और यहाँ x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकलती है 11। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा -13 और 11। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।